कहा न हो, कहा न हो, हरिजू तुमसे कहा न हो। कहा न हो, कहा न हो, हरिजू तुमसे कहा न हो। कहा न हो, कहा न हो, हरिजू तुम ते कहा न हो। कहा न हो, कहा न हो, हरिजू तुमसे कहा न हो। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। सूरदास जी लिखा है, बंदों चरण कमल हरि राई, बहरों सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों ते ही पाई। सबसे पहला पद सूर सागर का यही है। बंदों चरण कमल हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै। अंधे को सब कुछ दरसाई, बहरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदों ते ही पाई। भगवान के चरण कमल की वंदना हम करते हैं, जिसकी कृपा से लंगड़ा पहाड़ को लांग जाता है, ऐसी जंप मारता है। अंधे को सब कुछ दिखाई पड़ने लग जाता है। बहरा सुनता है, गूंगा बोलने लग जाता है। रंक बहुत दरिद्र है, वो चक्रवर्ती राजा बन जाता है। इसीलिए भगवान के भक्त को
ईश्वर की अनंत शक्ति पे विश्वास रखना चाहिए। अभी हम आ रहे थे तो चर्चा चल रही थी कि इस्लाम की प्रभुता बहुत बढ़ रही है। बड़ी बड़ी राज्य शक्तियां भी उसके सामने झुक रही हैं। क्या इनकी प्रभुता घट सकती है कभी? इसका उत्तर यह है कि रावण का राज्य 72 चौकड़ी 72 बार चारों युग बीत गए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों बार बीत गए। तब देवताओं ने घबरा करके स्तुति किया कि प्रभु इसका क्या राज्य खत्म होगा कि नहीं होगा। भगवान ने अवतार लिया और उसको समाप्त किया। हिरण्यकश्यपु का राज्य बड़े बड़े देवता लोग घबरा गए। कि इसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। एक लड़के ने खत्म कर दिया, प्रहलाद ने। रावण का राज्य एक विभीषण ने खत्म कर दिया। एक ही भक्त काफी है, लेकिन होना चाहिए भक्त। कहा न हो, कहा न हो प्रभु जी तुम सो, कहा न हो, न हो, कहा न हो प्रभु जी तुमके, कहा न हो। सूरसागर इसी पद से शुरू होता है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधेरे को सब कुछ दर्शाई। लंगड़ा पहाड़ को जंप कैसे कर सकता है? बहरा सुन नहीं सकता, गूंगा बोल नहीं सकता। ये सब काम असंभव हैं। भगवान की कृपा से सब संभव हो जाता है। इसलिए भक्त यही सोचता है कि पद संख्या 155 सूर्य विनय पत्रिका,
हरिजू तुमसे कहा न होए। भगवान क्या नहीं कर सकते। जो भगवान का भक्त है उसको यही सोचना चाहिए, कहा न हो कहा न हो, हरिजू तुमते कहा न हो। कहा न हो, हरिजू तुमसे कहा न हो। बोले गूंग पंगु गिरी लंग है, गूंग पंगु गिरी लंग है। गूंगा बोलता है और लंगड़ा पहाड़ के ऊपर जंप कर देता है। बोले गूंग पंगु गिरी लंग है, गूंग पंगु गिरी लंग है। बोले गूंग पंगु गिरी लंग है, बोले गूंग पंगु गिरी लंग है। अरु आवे अंधो जग जोय, अरु आवे अंधो जग जोय। अंधा सारे संसार को देख लेता है, अरु आवे अंधो जग जोय, अरु आवे अंधो जग जोय। कहा न होय कहा न होय, हरिजू तुमते कहा न होय। कहा न होय कहा न होय, हरिजू तुमते कहा न होय। कहा न होय कहा न होय, हरिजू तुमते कहा न होय। कहा न होय कहा न होय, हरिजू तुमते कहा न होय। पतित अजामिल दासी कुबुजा, पतित जामिल दासी कुबजा। अजामिल के पापों की कोई सीमा नहीं थी। कुब्जा एक नौकरानी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान की जब कृपा भई तो उसको उंगली लगा करके चिबुक ठोड़ी पर और पाँव को दबा करके उठा दिया, सीधी हो गई और सर्व सुंदरी बन गई, विश्व सुंदरी बन गई।
और अजामिल महापापी वो धर्मात्मा बन गया। भगवान के नाम के प्रताप से उसकी सदगति भई। पतित अजामिल दासी कुजा, पतित अजामिल दासी कुब्जा, तिनके कलमल डारे धोए, तिनके कलमल डारे धोए, तिनके कलमल डारे धोए, तिनके कलमल डारे धोए, ये तिनके कलमल डारे धोए, तिनके कलमल डारे धोए, इनके सब पाप आपने धो दिए। कहा न हो, कहा न हो, हरिजू तुम दे कहा न हो, कहा न हो, कहा न हो, हरिजू तुम ते कहा न हो। हमको विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु क्या नहीं कर सकते। काल शक्ति भगवान की शक्ति है, जिसके आगे समय पर रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस ये सब मिट्टी में मिल गए। उस काल शक्ति से सब हारे भय हैं। वो काल शक्ति भगवान का अस्त्र है। कहा न हो, कहा न हो, हरिजू तुम ते कहा न हो, कहा न हो, कहा न हो, हरिजू तुम ते कहा न हो। कुछ बातें सुनी भई होती हैं, कुछ बातें आंखों देखी होती हैं। हम तुमको एक आंखों देखी घटना सुना रहे हैं। सावन में सभी नदियों में बाढ़ आती है। गंगा यमुना दोनों इलाहाबाद में मिलती हैं। बड़ी नदियां हैं, दोनों की टक्कर होती है। यमुना जी बहुत दूर तक, पीछे तक गंगा जी को ठेल के ले जाती हैं। और यमुना जी में जो बाढ़ आती है, वो ऐसी बड़ी होती है कि गंगा जी बहुत दूर चली जाती हैं।
वहां एक पुल है, उस पुल का खंगा, उसको लंगड़ी कोठी कहते हैं। जब पुल बन रहा था तो जाने कितनी बार खंभा बना और गिरा। अंग्रेजों के समय की बात है। किसी ने कहा कि यह बलिदान चाहता है। एक आदमी को बलिदान दिया गया। उसके बाद वो खंभा टेढ़ा उठा, उसको लंगड़ी कोठी कहते हैं। उस लंगड़ी कोठी में बाढ़ का पानी जब टकराता है तो सारा खंभा हिलता है। हम लोग पढ़ते थे, बाढ़ के समय पानी देखने को लंगड़ी कोठी चले जाते थे। वहां खड़े होने में डर लगता है, ऐसा अगम पानी। और वहां उस लंगड़ी कोठी पे ऊपर से सास बहू में लड़ाई भई। एक बुढ़िया ऊपर से जाके कूद गई। पानी बहा के ले गया और लगभग 1-2 किलोमीटर दूर जहां गंगा टकराती हैं, वो बुढ़िया मरी नहीं, बहती चली गई। और संगम में पहुंची जहां गंगा के पानी टकराता है। वहां बहुत सी सरकारी नावें रहती हैं। उन्होंने देखा एक लाश बहती आ रही है, उसको पकड़ लिया। वो बुढ़िया जीवित थी, मरी नहीं थी। ये घटना उस समय अखबारों में छपी थी। कोसों तक पानी में बहने के बाद भी काल उसको खा नहीं पाया। भगवान रक्षक जिसके होते हैं। पीछे पता पड़ा कि बहू से लड़ाई हुई थी, इसलिए बुढ़िया कूद गई। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकते। भगवान की भक्ति करने वाले को अखंड विश्वास रखना चाहिए, विश्वास के साथ जीना चाहिए, विश्वास के साथ मरना चाहिए। कहा न हो, कहा न हो हरि जू तुम सो, कहा न हो, कहा न हो, कहा न हो हरि जू तुम सो, कहा न हो। कहा न हो, कहा न हो हरि जू
तुम ते कहा न हो। कहा न हो, कहा न हो, हरि जो तुम सो कहा न हो। बोले गूंग पंगु गिरी लंघे। बोले गूंग पंगु गिरि लंघे। या बोले गूंग पंगु गिरी लंघे। बोले गूंग पंगु गिरि लंघे। लंगड़ा जो पैदल नहीं चल सकता है वो पर्वत को लांघ देता है भगवान की जब कृपा होती है। और गूंगा बोलने लग जाता है। ये सब भगवान की कृपा के चमत्कार है। बोले गूंग पंगु गिरे लंघे। बोले गूंग पंगु गिरि लंघे। अरु आवे अंधो जग जोय। अरु आवे अंधो जग जोय। ये अरु आवे अंधो जग जोय। अरु आवे अंधो जग जोय। अंधा सारे संसार को देखने लग जाता है। कहा न हो, कहा न हो, हरिजू तुम ते कहा न हो। कहा न हो, कहा न हो, हरि जो तुम ते कहा न हो। पतित अजामिल दासी कुजा। पतित जामिल दासी कुब्जा। पतित अजामिल दासी कुब्जा। पतित अजामिल दासी कुब्जा। कुब्जा विश्व सुंदरी बन गई, भगवान की पटरानी बन गई, इतनी सुंदर बनी। पतित अजामिल दासी कुब्जा। पतित जामिल दासी कुब्जा। तिनके कलिमल डारे धोए। तिनके कलिमल डारे कबीर मोको कहाँ ढूंढे बंदे। तिनके कलिमल डारे धोए। तिनके कलिमल डारे धोए। कहा न हो, कहा न हो, हरिजू तुम ते कहा न हो। कहा न हो, कहा न हो, हरि जो तुम ते कहा न हो। कहा न हो, कहा न हो, हरिजू तुम ते कहा न हो। कहा न हो, कहा न हो, हरि जो तुम ते कहा न हो। रंक सुदामा कियो इंद्र सम। रंग सुदामा कियो इंद्र सम।
जिनको भिक्षा भी नहीं मिलती थी, कितने गरीब थे, उनको सुदामापुरी अपनी द्वारकापुरी से अच्छी बना के, सोने की द्वारका से अच्छी बना के दिया। रंक सुदामा कियो इंद्र सम, रंक सुदामा कियो इंद्र सम, पांडव हित कौरव दल खोए, पांडव हित कौरव दल खोए, कौरवों के सामने पांडव कुछ नहीं थी। कौरवों में 7 तो अमर थे। भीष्म पितामह अमर, द्रोणाचार्य अमर, उनका लड़का अश्वत्थामा अमर, कृपाचार्य अमर, कर्ण के पास शक्ति मांग के लाई थी कुंती, नहीं वो भी शक्ति रहते नहीं मर सकता था। भगदत्त के पास नारायण अस्त्र था, वो भी अमर जैसा था। पांडवों में एक भी अमर नहीं था, लेकिन पांडवों के लिए भगवान ने कौरव दल को बिल्कुल जड़ से खो दिया। एक भी अमर नहीं रहा। क्यों? भगवान की कृपा थी। पांडव हित कौरव दल खोए, पांडव हित कौरव दल खोए, तो कहा न होय, कहा न होय, हरिजू तुम ते कहा न होय, कहा न होय, कहा न होय, हरि जो तुम ते कहा न होय। विश्वास आदमी खो देता है। विश्वास अगर तुम्हारा नहीं गया तो भगवान, तुम कितने भी पतित हो, कमजोर हो, असंभव है बचना, मृत्यु कुछ नहीं कर सकता। कहा न हो, कहा न हो, हरिजू तुम ते कहा न हो, कहा न होय, कहा न होय, हरि जो तुम ते कहा न होय। गुरु के बेटा भगवान ने जब विद्या प्राप्त करके गुरु जी से कहा कि हम गुरुदक्षिणा देना चाहते हैं, वे बोले बेटा कृष्ण, हम तो तेरी सेवा से प्रसन्न हैं। हाँ, अपनी गुरु माता से पूछ ले, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। गुरु माता के पास गए भगवान, चरण पकड़ के बोले माता जी, हमारी विद्या पूरी भई, हमको छुट्टी मिल गई है यहाँ से, हम अब जा रहे हैं। गुरु जी के पास गए थे, हमने कहा कुछ गुरु दक्षिणा देना शिष्य का कर्तव्य होता है, तो हम आपको क्या भेंट करें। उन्होंने आपके पास भेजा, आप कुछ आज्ञा करो।
गुरु माता बोली, बहुत साल पहले हमारा एक बेटा समुद्र किनारे गया था, डूब गया, आया नहीं। उसको तू ला सके तो ला दे। बहुत साल पुरानी बातें हैं, कोई मर के लौटता नहीं है। सृष्टि का नियम है। भगवान ने विचार किया, हमको ये नियम तोड़ना पड़ेगा। समुद्र के पास गए, शंख बजाया, समुद्र हाथ जोड़ करके आया। बोले, आप आज्ञा करो, क्या चाहते हो, क्या आज्ञा है? भगवान बोले कि तुम्हारी लहरों में हमारा गुरुपुत्र डूबा है, वो कहां है? समुद्र ने कहा, यमपुरी में पूछिए। भगवान यमपुरी में गए, शंख बजाया, यमराज घबरा गए। यमराज ने कहा, हे महाराज, शंखासुर रहता है समुद्र में, उसने उस बच्चे को खाया। भगवान गए, उन्होंने उसको संहार किया और गुरुपुत्र को उसके पेट से प्रकट करके, वो जितना बड़ा 10-15 साल पहले मरा था और 10-15 साल में जितना बड़ा होता उतना ही बड़ा करके उसको रथ पर बैठाल करके लाए और गुरु माता से कहा, लो माता जी, बालक मृतक जीवाए गए प्रभु, बालक जीवाए गए प्रभु, बालक मृतक जीवाए दये प्रभु, बालक मृतक जीवाए दये प्रभु। बालक मृतक जीवाए दये प्रभु, बालक मृतक जीवाए गए प्रभु। तब गुरुद्वारे आनंद होए, तब गुरुद्वारे आनंद होए, तब गुरुद्वारे आनंद होए, तब गुरुद्वारे आनंद होए, कहा न होए, कहा न हो, हरिजू तुम ते कहा न होए, कहा न होए, कहा न होए, हरिजू तुम ते कहा न होए। सूरदास प्रभु भक्त वसल हैं, सूरदास प्रभु भक्त वत्सल है, सूरदास प्रभु इच्छा पूरन, सूरदास प्रभु
इच्छा पूर्ण। सूरदास प्रभु इच्छा पूरण। सूरदास प्रभु इच्छा पूर्ण। श्री गोपाल सुमिरो सब कोय। 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 गोपाल जी का स्मरण करो। गोपाल जी सब कुछ कर सकते हैं, इस विश्वास के साथ भजन करो। कहा न हो, कहा न हो हरि जू तुम ते कहा न हो। कहा न हो, कहा न हो हरि जो तुम थे कहा न हो। जीव के अंदर अज्ञान है। अज्ञान क्या करता है? संशय, डाउट क्रिएट कर देता है। और उस संशय के कारण, अज्ञान का काम ही है डाउट क्रिएट करना। भगवान ने चौथे अध्याय में 42वें श्लोक में कहा है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। 40वां है, 40वां श्लोक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जिसके अंदर श्रद्धा है उसको ज्ञान की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा की पहचान है तत्परः, असंयतेन्द्रिय हो जाता है। गुरुदेव ने जो शिक्षा दिया, कल करेंगे, ये श्रद्धा वाला नहीं कहता है। श्रद्धा वाला तो उसी समय उस काम में लग जाता है। तत्पर और कैसे लगता है? सभी इंद्रियों के साथ। संयतेन्द्रिय, सब इंद्रियां संयम में आ जाती हैं। और जो अज्ञ है उसके अंदर पहचान है संशय होता है, डाउट। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, और उसका विनाश हो जाता है। संशय आया और उसका विनाश हुआ। कौनो सिद्धि की विनु विश्वासा, उत्तरकांड में लिखा है संसार का कोई भी कार्य बिना विश्वास के सिद्ध नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम
आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। अर्जुन, तीन चीजें जिसके पास हैं उसको कर्म बांध नहीं सकते। योग, भक्ति योग, जिसने अपने समस्त कर्मों को भगवान को सौंप दिया। योग संन्यस्त कर्माणम, भोगों को नहीं सौंपा। हम लोग अपने समस्त कर्म इंद्रियों को सौंप देते हैं। योग संन्यस्त कर्माणम नहीं है। और हमारे मन में संशय रहता है, लड्डू नहीं खाया तो पछताते हैं, बड़ा मीठा होगा। भोग नहीं भोगा, नहीं बड़ा आनंद आता। ये सब संशय हमको भोग की ओर ले जाता है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम। जब संशय है तो संयमी नहीं रहता, आत्मवान नहीं रहता। उसको इंद्रियां ढकेल देती हैं गड्ढे में, भोगों में। इसलिए वो कर्म के बंधन में आता है और मारा जाता है। भगवान ने कहा, अर्जुन, ये तीन चीज एक साथ होनी चाहिए, फिर संसार का कोई कर्म तुझे बांध नहीं पाएगा। एक तो सभी कर्म का न्यास मेरे में कर दे। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। समर्पण की बुद्धि से सब काम कर। योग संन्यस्त कर्मा बन जाएगा। और ज्ञान संचिन्न संशयम, तेरे सब संशय कट जाएंगे और तू पूर्ण आत्मवान बन जाएगा। कोई भी कर्म तुझको बांध नहीं पाएगा। इसीलिए कौने सिद्धि को बिन विश्वासा, संसार के कोई भी सिद्धि बिना विश्वास के नहीं मिलती है। कबीर ने लिखा है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लोग भगवान को ढूंढने जंगल में जाते हैं। कबीरदास की जीवनी में आता है कि कबीरदास सिद्ध पुरुष तो थे ही, उनकी एक लड़की थी, कहत कबीर कमाल की बेटी। हैं? कमाली, कमाली थी वो। ऐसा कहते हैं बलख बुखारे में ब्याही थी। वहां वहां का जो सुल्तान था, उसने कोई ऐसा नियम बनाया था कि
उसको कोई समझ नहीं पाता था। और अल्लाह भगवान से मिलने के लिए उसी समय कबीरदास वहाँ पहुँचे और उसके सुल्तान के महल में एक दीपक लेकर के ढूंढने गए। सुल्तान ने पूछा, तू कौन है, क्या ढूंढ रहा है? बोले, ऊंट ढूंढ रहा हूं। बोले, अबे बेवकूफ, ऊंट कहीं कोठरी में मिलेगा? छोटा सा, छोटी कोठरी में बड़ा ऊंट कैसे आ जाएगा? तो कबीर ने कहा कि जब ऊंट इसमें नहीं मिल सकता है तो तू अल्लाह को ढूंढने जंगल क्यों जाता है? उन्होंने ये पद गाया, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तेरे पास में हूं, ना तीरथ में ना मूरत में, ना काबे कैलाश में। मैं तीर्थ में नहीं हूं, मूर्ति में नहीं हूं, न काबे में हूं, न कैलाश में हूं। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में। जप में भी नहीं रहता हूं, तप में भी नहीं रहता हूं, व्रत में भी नहीं रहता हूं, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में, न तो किसी क्रिया में है न कर्म में हूं। लोग योग ले लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, उसमें भी नहीं हूं। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। ढूंढने वाला हो तो मैं एक पल में मिल जाऊं। बोले, वो एक पल में मिलने वाला साधन क्या है? कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो रहूं विश्वास में। साधन किया जाता है विश्वास की परिपक्वता के लिए। सत्संग किया जाता है, संतों के पास मनुष्य जाता है और वहां उनसे विश्वास सीखता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन द्रवै न राम। बिनु विश्वास न हरि कथा, तेहि बिन द्रवै न राम। राम कृपा बिन सपने जीव की लह विश्राम। उत्तरकांड में कहा गया है, बिना विश्वास के हरि कथा और सत्संग ये सब चीजें फायदा नहीं करती हैं। बिन विश्वास न हरि कथा, तेहि बिन द्रवै न राम। हाँ, मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। मूल बात है विश्वास। खोजी होई तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो रहूं विश्वास में। सत्संग किया जाता है विश्वास के लिए, विश्वास परिपक्व हो जाए। इसीलिए कुसंग से बचना चाहिए। सती जी ने कहा, जो आदमी
निंदक है, तुम्हारा विश्वास घटा रहा है, यदि सामर्थ्य है तो उसकी जीभ काट लो या उसको मार डालो, तुम्हारे में शक्ति है, न दूसरों का विश्वास नष्ट करेगा। वो बहुत बड़ी हानि है। मनुष्य को विश्वास के साथ जीना चाहिए, विश्वास के साथ मरना चाहिए। अंतिम समय में तुम्हारा विश्वास है तो भगवान निश्चय मिल जाएगा। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम पाप प्राप्य विमुह्यति। ब्राह्मी स्थिति में भगवान मिलते हैं। स्थित्वा स्यामंत काले पि ब्रह्म निर्माण मृच्छति। उस विश्वास के चट्टान पे जो बैठा है वो अंतिम समय में भी भगवान को मिल जाता है। हम लोगों को हर समय विश्वास की बात करनी चाहिए और विश्वास रखना चाहिए पक्का। ये हमने इसलिए कहा कि अभी जो रास्ते में हम आ रहे थे, बात चल रही थी कलयुग में यवनों का राज्य होगा, अधर्म फैलेगा। ये तो सब बातें है ही हैं, लेकिन इतने सुन करके आदमी कमजोर हो जाता है। हर समय ये सोचना चाहिए यतो धर्मस्ततो जयः। गांधारी ने कहा है या यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ कृष्ण हैं, जहाँ कृष्ण की भक्ति है, भक्त हैं, अर्जुन है, वहाँ निश्चय श्री है, विजय है। काल भी उसको नहीं हरा सकता। इस विश्वास के साथ हम लोगों को चलना चाहिए। राधे किशोरी दया करो, हे किशोरी दया करो। हमसे दीनन कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में। बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। सदा ढरी दीनन पे श्यामा, सदा ढरी दीनन पे श्यामा। ये विश्वास जो मन ही खरा, राधे किशोरी दया करो, विषम विषय विष ज्वाल माल में, ज्वाल माल में। विविध ताप तापनि जुझरो, विविध ताप तापनि जुझरो। दीन नहित अवतरी जगत में, दीन पालनी ही बिचरो, मेरे ही बिचरो, मेरे ही बिचरो। राधे किशोरी दया करो, दास तुम्हारो
आस और की, आस तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को झगरो, हरो विमुख गति को झगरो, राधे किशोरी दया करो।